औरत दर्द से चीखते हुए जागती है जब उसे एहसास होता है कि उसकी कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया है। होश में आते ही वह खुद को एक कार के डिक्की में बंद पाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और जैसे ही वह बाहर कूदने की कोशिश करती है, वह डर के मारे कांप उठती है। उसकी टांगों में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती। वह जैसे तैसे बाहर झांकती है तो देखती है कि एक काले कपड़ों में आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी पास रखे कचरे के बैग से एक फोन की घंटी बजती है। उसे शक होता है कि शायद वो उसका ही फोन है। वह जल्दी से हाथ बढ़ाकर बैग में फोन खोजने लगती है, साथ ही उस आदमी की हरकतों पर नजर बनाए रखती है। आखिरकार जब वह आदमी बिल्कुल सामने पहुंचने वाला होता है, वह फोन निकालने में सफल हो जाती है। वह तुरंत डिक्की में लेटकर मरे होने का नाटक करती है। काले कपड़ों वाला आदमी, जिसकी कमर पर एक पिस्तौल भी टंगी होती है, कुछ देर देखने के बाद शराब की बोतल से एक घूंट पीता है और फिर डिक्की बंद कर देता है। तभी इंजन स्टार्ट होने की आवाज आती है और कार चल पड़ती है। उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वह तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। घबराई हुई वह और जोर लगाने लगती है ताकि किसी तरह डिक्की का दरवाजा खोल सके। तभी उसकी गर्भवती बहन का फोन आता है। वह झट से फोन उठाकर अपनी हालत बताती है, लेकिन बहन समझती है कि वह मजाक कर रही है और उसे ताना मारती है कि मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। गुस्से में वह कॉल काट देती है और तुरंत पुलिस को कॉल मिलाती है, लेकिन तभी नेटवर्क चला जाता है। इससे ज्यादा निराशा और क्या हो सकती है। तभी उसकी नजर अपने स्पोर्ट्स कैमरे पर जाती है जो डिक्की में पड़ा होता है। वह उसे उठाकर चेक करती है और जो देखती है उससे दहल जाती है। उसमें रिकॉर्ड हुआ होता है कि कल जब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ आउटिंग पर गई थी, एक बंदूकधारी ने कार में झांककर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। उसे तब समझ आता है कि शायद उसे किडनैप कर लिया गया है। तभी उसके पिता का फोन आता है। अब फोन में नेटवर्क वापस आ गया होता है। वह पिता का फोन काटकर तुरंत पुलिस को कॉल मिलाती है। तभी उसे एक खौफनाक सच्चाई का एहसास होता है। उसका मंगेतर ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका गुर्दा, किडनी निकाल चुका होता है। जैसे ही वह देखती है कि फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, वह झूठ बोलकर एक फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। जैसे ही रिपोर्ट जाती है, बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है। वह कॉल उठाकर ठंडे दिमाग से कहती है कि वह सच में प्रेग्नेंट है। बॉयफ्रेंड चौंक जाता है क्योंकि लड़की हमेशा कहती थी कि वह बच्चे नहीं चाहती। अब उसके सामने दो मुश्किलें थीं। लड़की डिक्की में है, वो उसे इंसानी तस्कर को बेच चुका है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तस्कर बहुत खतरनाक होता है, इसलिए बॉयफ्रेंड सोच में पड़ जाता है। तभी एक जोरदार झटका लगता है। औरत देखती है कि बॉयफ्रेंड कार से बाहर है। अगले ही पल तस्कर उस घायल लड़के को घसीटकर डिक्की में फेंक देता है और कार लेकर फिर निकल पड़ता है। लीसा, औरत, पूरी तरह टूट जाती है। बॉयफ्रेंड ने उसका गुर्दा निकाल लिया, लेकिन वह फिर भी उससे प्यार करती थी। वह सोचती है कि अगर उसके पास दूसरा गुर्दा भी होता तो वह वो भी दे देती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बॉयफ्रेंड की जान जा चुकी थी। अब वह बदला लेने की ठान लेती है, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वह कैमरा निकालकर परिवार के लिए आखिरी संदेश रिकॉर्ड करती है, फिर एक रिंच उठाकर कार के नीचे डाल देती है ताकि पहिए फंस जाएं और गाड़ी रुक जाए। हालांकि ये मुमकिन नहीं लगता, लेकिन कहानी की नायिका होने के कारण वह ये कारनामा कर जाती है। कार उछलकर सीधे झील में जा गिरती है। कुछ ही देर में कार पानी से भर जाती है। लीसा अपनी आखिरी ताकत लगाकर डिक्की से निकलती है और टूटी विंडशील्ड से बाहर निकलती है। जबरदस्त जिंदा रहने की चाहत के चलते